हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइकोलॉजी बाइट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम का समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और मौसम भी ऊपर नीचे चल रहा है, तो तबीयत को बचाते हुए एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिएगा। तो आज जो हमारा यूनिट है, यूनिट 2 ही है, पर इसका रिसर्च का पार्ट 5 अपलोड होने वाला है। 1, 2, 3 एंड 4 ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 में कहता है, व्हाट इज द ट्रू अबाउट रेट्रोस्पेक्टिव study? Data are often collected with the people of narrative method. It is also known as naturalistic inquiry. Collected data can be analyzed through inferential statistical, and it is the same as quasi-experiment. Biographical research is a good example of retrospective study. तो कहता है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी होता क्या है। रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में सच सच क्या है। तो रेट्रोस्पेक्टिव जो होता है यानी जो पूर्वव्यापी, हिंदी में देखें पूर्वव्यापी अध्ययन के बारे में क्या सत्य है कि डेटा अक्सर कथात्मक तरीकों से एकत्रित किया जाता है। ये बिल्कुल सही है। इट इज ऑल्सो नोन एज नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। नहीं, ये नेचुरलिस्टिक नहीं होता है। कलेक्टेड डेटा कैन बी एनालाइज्ड थ्रू इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक, ये सही है। एंड इट इज सेम एज क्वाजी एक्सपेरिमेंट, बिल्कुल नहीं। बायोग्राफिकल रिसर्च इज अ गुड एग्जांपल ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव। तो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, सी है एंड ई है। क्वेश्चन नंबर टू में कहता है असर्शन एंड रीजन। असर्शन में पूछता है कि द रिसर्चर मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, एंड रीजन कहता है रिसर्च डिजाइन इन विच वेरिएबल इज मैनिपुलेटेड टू आइडेंटिफाई कॉजेज इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। फर्स्ट जो है असर्शन में कहता है कि शोधकर्ता द्वारा एक या अधिक चर में हेर फेर करना प्रयोग कहलाता है, और रीजन में क्या करता है, रीजन में डिजाइन के बारे में बात करता है। तो डिजाइन और रिसर्च दोनों अलग अलग हैं, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है बट एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, विच स्केल ऑफ मेजरमेंट हैव एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो किस स्केल में होता है? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो एब्सोल्यूट जीरो जो होता है वो रेशियो में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, which software is extensively used for qualitative data analysis in psychology? SPSS, AMOS, NVivo, लिसरेल, क्या होगा? यानी कहता है कि मनोविज्ञान के जो गुणात्मक डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, यानी ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज किया जाता है, वो क्या होगा? एसपीएस होगा, आमोस होगा, एनवीवो होगा, या क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होता है वो एनवीवो होता है। एनवीवो क्यों होता है कि एनवीवो डू इज वाइडली यूज फॉर कोडिंग, कैटेगराइज एंड एनालाइजिंग क्वालिटेटिव डेटा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, साइंटिफिकली साउंड टेस्ट मस्ट पोजेज विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑब्जेक्टिविटी, नॉर्म, टाइम लिमिट, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। यानी वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ परीक्षण में क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्टिविटी हो तो होना चाहिए, नॉर्म्स भी होना चाहिए, पर टाइम लिमिट जो है, a good test must be objective, reliable and valid and supported by the norms. Time limit is not essential for all test. ओके, तो वही कहता है कि टाइम लिमिट जरूरी नहीं है। अगर सी को कैंसिल करते हैं तो ए बी डी एंड ई, ए बी डी एंड ई जो है वो ऑप्शन नंबर सेकेंड में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, पैरामेट्री पॉपुलेशन, देन व्हाट फॉर सैंपल। पैरामेट्रिक पॉपुलेशन होता है, सैंपल का जो होता है वो स्टैटिक्स होता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज कंसिडर द एरर कंपोनेंट इन अनोवा। यानी अनोवा में
एरर कंपोनेंट क्या होता है? बिटवीन मीन स्क्वायर, विद इन मीन स्क्वायर, इंटरैक्शन मीन स्क्वायर एंड टोटल मीन स्क्वायर। तो एनोवा जब देखते हैं, एनोवा जो विद इन मीन स्क्वायर में विद इन ग्रुप वेरिएंस रिप्रेजेंट रैंडम एरर। क्यों करता है? क्योंकि जो आपको समूह के भीतर का जो परिवर्तन होता है, रैंडम एरर जो होता है, वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है विद इन मीन स्क्वायर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज ट्रू अबाउट मल्टीपल रिग्रेशन। मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में क्या सही है? देयर कैन बी मोर देन ट्रू क्राइटेरिया, there can be more than two predictor, it's so linear relation between one predictor and one criterion, and regression equation क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होता है मल्टीपल रिग्रेशन, यानी मल्टीपल रिग्रेशन अलाउ सेवरल प्रेडिक्टर एंड इट इक्वेशन इंक्लूड पार्शियल रिग्रेशन कोएफिशिएंट शोइंग यूनिक कंट्रीब्यूशन। द राइट आंसर इज बी एंड डी। बी में क्या कहते हैं? देयर कैन बी मोर देन टू प्रेडिक्टर, और डी में कहता है रिग्रेशन इक्वेशन कंटेन पार्शियल रिग्रेशन। द राइट आंसर इज थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कहता है 9, हाउ कैन टाइप 2 एरर बी रिड्यूस। टाइप 2 एरर को किस प्रकार से कम किया जा सकता है? डिक्रीज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इंक्रीज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, डिक्रीजिंग सैंपल साइज, इंक्रीजिंग सैंपल साइज। तो टाइप 2 एरर में क्या होता है? टाइप 2 एरर जो होता है डिक्रीजेस व्हेन द सिग्निफिकेंस लेवल इज रेज्ड एंड व्हेन सैंपल साइज इंक्रीज व्हिच एनहांस स्टैटिस्टिकल पावर। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंक्रीजिंग सैंपल साइज। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है वन साइकोलॉजिस्ट ट्रेस वन गैम्बलर, देन 3 others through him, the more through him, then this is an example। किस चीज का? एक मनोवैज्ञानिक जो है वो एक जुआरी की पहचान करता है और फिर उसके माध्यम से 3 और लोगों को पकड़ता है, फिर आगे ऐसे ही करता है। तो वो कौन से सैम्पलिंग का एग्जाम्पल है? कोटा सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाई सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग एंड कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज एग्जांपल ऑफ चेन सैम्पलिंग। चेन सैम्पलिंग में होता है ना कि बोलते हैं वो जय हो वाली मूवी वाली, आपने भी एग्जांपल सुनी होगी कि एक को बोल दो फिर आगे वो तुम्हें हेल्प करेगा, वैसे ही। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन। एक्सप्लोरेटरी सीक्वेंशियल डिजाइन का करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। तो इंटरप्रेट, आप जब ऑप्शन देखोगे तो इंटरप्रिटेशन जब सबसे लास्ट में होता है, वो सारे ही ऑप्शन में ई दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन करते हैं, देन क्या करते हैं? क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस करते हैं, एंड फिर क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन करेंगे, क्वांटिटेटिव डेटा का एनालिसिस करेंगे और लास्ट में इंटरप्रिटेशन करेंगे। तो द राइट आंसर है बी डी ए सी ई। बी डी ए सी ई कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4 में है, बी डी ए सी एंड ई। क्वेश्चन नंबर 12। कोरिलेशन बिटवीन ट्रू डायकोटोमस वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल रिक्वायर, यानी कहता है एक डायकोटोमस वेरिएबल, ट्रू डायकोटोमस वेरिएबल है एंड एक कंटिन्यूअस वेरिएबल है, तो उस टाइम उस सिचुएशन में हम कौन सा टेस्ट यूज कर सकते हैं? बाई सीरियल, पॉइंट बाई सीरियल, टेट्राकोरिक, फाइकोफिशिएंट।
तो जब ट्रू होता है और सेकंड कंटिन्यूअस होता है तो हम यूज करते हैं पॉइंट बाय सीरियल। क्वेश्चन नंबर 13, साइकोमेट्रिशियन यूज क्रोनबेक अल्फा फॉर टेस्ट T and F टेस्ट। क्रोनबेक अल्फा एस्टिमेट इंटरनल कंसिस्टेंसी, यानी हिंदी में देखते हैं तो कहता है कि टी टेस्ट या एफ टेस्ट जो है क्रोनबेक अल्फा का उपयोग किया जाता है। रीजन में क्या कहता है कि अल्फा का जो है आंतरिक संगति को मापता है। साइकोमेट्री ये क्रोनबेक अल्फा इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर ट्रू और फॉल्स डायक्रोमिस आइटम। आइटम केआर इज 20 is suitable, but the statement about alpha estimate internal consistency is correct। यानी ऑप्शन रीजन तो जो है वो सही कह रहा है कि क्रोनबर्ग अल्फा एस्टिमेट इंटरनल कंसिस्टेंसी, बस साइक्रोमेट्रिशियन जो है वो क्रोनबर्ग अल्फा टी टेस्ट एफ टेस्ट के लिए यूज नहीं करते। द ए इज नॉट करेक्ट, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ए इज फॉल्स किस में है? ए फॉल्स जो है ऑप्शन नंबर 4 में है। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग से है। मैच द लिस्ट 1 विथ मैच द लिस्ट 2। कोएफिशिएंट डिस्पर्सन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरिएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन जो होता है वो है वेरिएशन इन टर्म ऑफ मीन। द राइट आंसर इज ए का 3। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो होता है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, बी का 4। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एज ए परसेंटेज ऑफ मीन। एंड द राइट डी एंड फोर्थ इज डी का 2, mean of square deviation of individual score of mean। The right answer is A का 4, B का 3 and C का 1 and D का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन जो है वो पैराग्राफ से। पैराग्राफ में कहता है कि रिसर्चर स्टडी द वेरिएबल दैट डिटरमाइन द पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इन द हस्बैंड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। The existing literature identify a number of factors such as emotional support, quality of marital relationship, exposure to individual with PTG as important determinants of PTG in women. No information was available on PTG of the husband of the patient. The researcher investigated the same factor influencing their husband। ये इसका हिंदी में है। ये कहता है कि एक शोधकर्ता ने स्तन कैंसर से उभरी महिलाओं के पतियों के अभिघातक के बाद की वृद्धि यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ को निर्धारित करने के लिए कारकों का अध्ययन किया। मौजूदा साहित्य में भावनात्मक समर्थन, वैवाहिक संबंधों की गुणवत्ता और पीटीजी से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क जैसे कई कारकों को महिलाओं में पीटीजी के महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में पहचाना गया। रोगियों के पति के पीटीजी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। शोधकर्ता ने उनके पतियों को प्रभावित करने वाले उन्हीं कारकों की जांच की। पैराग्राफ में वैसा कुछ भी नहीं है जो आपको इससे क्वेश्चन आपका रिलेटेड होगा। विच डोमेन डज नॉट बिलोंग ऑन पीटीजी, यानी कहता है कि पीटीजी से कौन सा डोमेन जो है वो बिलोंग नहीं करता है। पर्सनल स्ट्रेंथ, spiritual change, relationship with others and creativity। तो जो क्रिएटिविटी जो है वो पीटीजी डोमेन इंक्लूड पर्सनल स्ट्रेंथ एंड स्पिरिचुअल चेंज, रिलेशन टू अदर एंड क्रिएटिविटी इज नॉट एस्टैब्लिश्ड और पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है क्राइटेरियन वेरिएबल इन द स्टडी, यानी स्टडी में जो है वो क्राइटेरियन वेरिएबल क्या होगा? जेंडर, सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ फैक्टर, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ एंड मैरिटल रिलेशनशिप क्वालिटी। तो क्राइटेरिया क्या है? पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ होगा। पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इज आउटकम बीइंग प्रेडिक्टिव by the emotional support, marital quality and exposure, hence it is an criterion variable। यानी पीटीजी का वह परिणाम जिनमें अन्य चर पूर्वानुमानित कर रहे हैं, इसलिए यही
मानदंड चर है, यानी कि जो राइट आंसर बनता है हमारा वो पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, डिजाइन यूज्ड बाय रिसर्चर, रिसर्चर ने कौन सा डिजाइन को यूज किया है? कोरिलेशन, क्वाजी एक्सपेरिमेंट, एबीबीए एंड सिंगल ग्रुप प्री पोस्ट। तो ये जो है कौन सा डिजाइन बनाया? रिसर्चर जो है वो ने किसी वेरिएबल में चेंज नहीं किया है, बस क्या किया, उसके रिलेशनशिप को स्टडी किया है, इसलिए यह डिजाइन कौन सा है? यह डिजाइन जो बनता है वो कोरिलेशन डिजाइन बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस टू एड्रेस ऑब्जेक्टिव, यानी कि उद्देश्य पूरा करने के लिए कौन सा विश्लेषण करते हैं? वन वे एनोवा, टी टेस्ट, रिग्रेशन एनालिसिस एंड काई स्क्वायर। तो रिग्रेशन एनालिसिस में क्या करता है? रिग्रेशन एनालिसिस में रिसर्चर जो है कि मैनिपुलेट करता है हाउ मल्टीपल प्रेडिक्टर इन्फ्लुएंस पीटीजी विच रिक्वायर रिग्रेशन। द राइट आंसर इज रिग्रेशन एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 19 क्या, यानी कि करेक्ट हाइपोथेसिस जो है वो क्या, सही हाइपोथेसिस क्या बनेगी? ऑल लिस्टेड प्रेडिक्टर कंट्रीब्यूट टू हस्बैंड पीटीजी, हस्बैंड पीटीजी डिफर फ्रॉम वाइफ पीटीजी, कंटेक्स्ट फैक्टर ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कोरिलेटेड, एंड इमोशनल सपोर्ट, मैरिटल क्वालिटी एंड मॉडलिंग exposure related to PTG. The right answer is emotional support, marital relationship quality and modeling exposure will contribute to PTG. The third option is right. Question number 20. Question number 20 में कहता है psychologist was interested to conduct a study on gambler. मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो है ये रिपीट हुआ है, अभी ये वाला क्वेश्चन हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं टू इंटरप्रेट द इंडिविजुअल टेस्ट स्कोर टू कैलकुलेट कॉन्फिडेंस इंटरवल विच इज एसेंशियल, यानी कहता है कि व्यक्ति के परीक्षण अंकों की व्याख्या करने के लिए आत्मविश्वास अंतराल निकालने के लिए कौन सा आवश्यक होता है? पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, टेस्ट वेरिएंस, स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22 विच सॉफ्टवेयर इज हेल्पफुल फॉर क्वालिटी डेटा एनालिसिस? SPSS, आमोस, एनवीवो, एचलस। यानी द राइट आंसर इज CND। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड हाइपोथेसिस, गुड हाइपोथेसिस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अफर्मेटिव स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, falsifiability and conjectural conclude relationship। तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए एंड falsifiative होना चाहिए एंड conjectural होना चाहिए। The right answer is option number 2। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइकोमेट्रिक एक्टिविटी, EFA, परसेंटाइल नॉर्म, क्रोनबर्ग अल्फा, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी। तो जो जब रिलायबिलिटी चेक करते हैं तो क्या करते हैं? पहले हम क्या करते हैं? पहले रिलायबिलिटी चेक करते हैं, देन एक्सपर्ट को देते हैं, वो वेरीफाई करते हैं कंटेंट को, फिर क्या करते हैं? फॉलोड बाय फैक्टर एनालिसिस एंड प्रेडिक्टिव वैलिडिटी एंड फाइनली नॉर्म। नॉर्म जो आएगा वो सबसे लास्ट में आएगा, तो सबसे लास्ट ऑप्शन ए में है और 4 में है। एंड बस सबसे पहले क्या करेंगे? हम क्रोनबर्ग अल्फा करेंगे, तो CEANDNB। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 25 अरेंज इन सिक्वेंशियल नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल एंड रेशियो। नॉमिनल यानी बस जिसे हम नाम दे रहे हैं, कि किसे दे रहे हैं? इम्प्लाई आईडी नंबर, ओके। एंड बी एंड देन क्या होगा? एक साइज स्मॉल मीडियम लार्ज, उसे ऑर्डर में ये करते हैं BA,
बी ए किस में? ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इन y इक्वल a प्लस बी एक्स, b स्टैंड फॉर y इंटरसेप्ट, रिग्रेशन कोफिशिएंट, x इंटरसेप्ट, कांस्टेंट। The right answer is regression coefficient. क्यों? The regression coefficient indicate the predicted change in y for each unit change in x. जो भी हम y पे चेंज करते हैं वो x पे होता है। Method for determining number of factor in EFA. Laserel, scree test, eigenvalue and rotation. The right answer is scree test and eigenvalue. Question number 28. Question number 28. Normal probability curve is plotted. Score and frequency, score and deviation, z score and ST. The right answer is z score relative frequency. Question number 29. Multi-thread multi-method design does not provide. क्या नहीं करता है? Predictive evidence provide नहीं करता है. क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है बेस्ट वे टू एस्टेब्लिश कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी हम किस पे एस्टेब्लिश करते हैं? फैक्टर एनालिसिस पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। अ पोटेंशियल प्रॉब्लम विद क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज दैट देयर मे बी अदर वेरिएबल दैट आर कंफाउंडेड विद एज। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड। क्या होता है जब एक साथ जो होता है क्रॉस सेक्शनल रिसर्च इज दैट वेरिएबल आर कन्फाउंड विथ एज, तो होता है उस टाइम क्या करते हैं हम? कोहॉर्ट इफेक्ट करते हैं। कोहॉर्ट इफेक्ट में क्या होता है? कोहॉर्ट इफेक्ट अकर व्हेन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एज इज डिफरेंट differ not just by age but historical or social experience. This create confounding variable in cross sectional study. Question number 32. Combination of cross sectional and longitudinal research is called sequential research. क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज फॉल एंड वी स्टिल एक्सेप्ट इट द एरर मेड इज टाइप 2 एरर।